गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन् त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी दिव्य पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब परमात्मा को पाने की जिज्ञासा होती है। फिर किसी सद्गुरु की शरण में जाकर यह जीव वेदांत विद्या का श्रवण मनन निध्यासन और तत्व पदार्थ का शोधन करके अहम ब्रह्मास्मि पद में स्थित होता है। तभी इस जीव का कल्याण होता है। और कोई मार्ग परमात्मा के अनुभव के लिए उपनिषद ने इनकार किया है। नान्यः पंथा, कोई मार्ग नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? तमेव विदित्वा, केवल उसको जानो, केवल जानने की बात कही। और वो जानना अपने आप से नहीं, किसी सद्गुरु, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से होता है। जनक जी ऐसे ही पुण्यात्मा मुमुक्षु, और उन्हें गुरु मिले क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अष्टावक्र। अष्टावक्र जी समझा रहे हैं, हे आत्मन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार कर और अपने को अधोगति में मत डाल। सीधा यही कहा कि ये देव दुर्लभ जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, तो तू अपने आत्मा की दुर्गति मत कर, अधोगति में मत जाने दे। तू ही अपने आप मित्र है अपना, और तू ही अपने आप शत्रु है। इसलिए संसार के भोगों से वैराग्य लेकर आत्मा को जान। क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और अपना शत्रु है। और कोई तुम्हारा
न मित्र है और न कोई तुम्हारा शत्रु है। जब तुम आत्मा के चिंतन को छोड़कर संसार का चिंतन करने लगते हो, भोगों का चिंतन करने लगते हो, अपनी कीर्ति यश का चिंतन करने लगते हो, तब तुम ही अपने आप के शत्रु बन जाते हो। और जब तुम संसार के भोगों से वैराग्य लेकर आत्मचिंतन में लग जाते हो, तो तुम ही अपने आप के मित्र बन जाते हो। इसलिए आत्मा को यानी अपने को अधोगति में मत ले जाओ। ये देव दुर्लभ योनि मिली है, इसमें अपना कल्याण कर लो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और तुम देख रहे हो मनुष्य जीवन में कैसे कैसे कष्ट आते हैं, कैसे कैसे कष्टों को भोग रहे हैं। किसी की टांग कट गई है, किसी के हाथ कट गए हैं, किसको आंखें नहीं हैं, किसी को कान में सुनने की क्षमता नहीं है। कितने प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। ये सब अपने कर्मों का फल है। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता कि परमात्मा किसी को सुख नहीं देता। जीव अपने कर्मों से ही सुखी होता है और अपने कर्मों से ही दुखी होता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सबको अपने अपने किए कर्मों का फल ही भोगना पड़ रहा है। कोई किसी को न सुख पहुंचाता है न दुख पहुंचाता। अपने नीच कर्म ही दुख पहुंचाते हैं, अपने उत्तम कर्म ही जीव को सुख पहुंचाते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है और विषयों से हटकर आत्मा में जोड़ दिया है, विषयों से हटकर और आत्मा में जोड़ दिया है, वही सचमुच में पुरुषार्थी है। हजारों को युद्ध में हरा देना ये कोई शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता किस बात में है? जिसने इस मन को हरा दिया है, मन की गुलामी से अपने को मुक्त करके और मन को ही गुलाम बनाया है, वही सचमुच में पुरुषार्थी या शूरवीर या हनुमान है। हनुमान का अर्थ कोई मनुष्य बंदर आकृति वाला नहीं, जिसने अपने मान का हनन कर दिया है। किसी प्रकार का मन में मान नहीं रखा, वो ही महावीर या हनुमान है। पर जिसने अपने मन को विषयों से नहीं मोड़ा है, वह अपने मन अधोगति को ले जाने वाला है। तो उसकी तो अधोगति निश्चित है। जो आसुरी संपदा का भोग करने में लगा है, संग्रह करने में लगा है, नीच कर्मों में लगा है, उसकी तो अधोगति खुद वो कर रहा है, अधोगति में ही जाने वाला है। तो अपने को आसुरी संपदा से हटाकर देवी संपदा को संग्रह करना है और अधोगति से निकालकर ऊर्ध्वगति में ले जाना चाहिए। इसीलिए वह मन को वश में न करने वाला अपने आप के लिए शत्रु समान है। तो कौन आपका शत्रु है? जिसने अपने मन की गुलामी को छोड़ दिया
वो तो मित्र बन गया अपने आप का। और जिसने इस मन की दास्ता स्वीकार कर ली, मन जिधर खींचता है उधर ही चला जाता है, कोई अपने आप का शत्रु और कोई शत्रु नहीं। सच्चा सद्गुरु वही जो शिष्य को शिष्य भाव से मुक्त कर दे। और यह भी बता रहे हैं गुरु की पहचान। गुरु जो सच्चा गुरु है वो कभी भी शिष्यों को नहीं बनाता, कान नहीं फूंकता, मंत्र माला नहीं देता, घर बार नौकरी नहीं छोड़ाता, पति पत्नी का संबंध नहीं तोड़ाता, खेती दुकान व्यापार से विमुख नहीं करता, अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि शिष्य को शिष्य भाव से भी मुक्ति दिलाकर उसको आत्म भाव में जोड़ देता है। ये सच्चे गुरु के लक्षण हैं। वो अपने को गुरु बताता नहीं और किसी को शिष्य बताता नहीं। अपने को गुरु भी नहीं बताता कि मैं उसका गुरु हूँ और वो मेरा शिष्य है। उसके मुख से ये शब्द ही नहीं कभी निकलेंगे कि वो मेरा शिष्य है, कभी नहीं निकलेगा। अगर वो मुख से बोलता है या मन में भी अब जानता कि ये मेरा शिष्य है, तो वो गुरु पद से गिर गया। अब वो गुरु पद पर बैठने योग्य, कहलाने योग्य नहीं रहा। क्यों? कि गुरु तो वही है जो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देखता हो। तो गुरु की दृष्टि में अगर शिष्य शब्द है तो उसने अद्वैत ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। शिष्य तो गुरु मानेगा, शिष्य तो गुरु मानेगा, पूज्य मानेगा, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु है और बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। तो जिससे ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरु है, पर जो ज्ञान देता है वो अपने को गुरु नहीं मानता, बल्कि एक ब्रह्म ही सबको जानता है। सदा अपना दास बनाकर रखने वाला सच्चा सद्गुरु नहीं है। तो जो शिष्य को गाय चराते रहो, हमारे खेती में काम करो, आश्रमों में रहकर अमुक अमुक काम करो, बस इसी प्रकार जो दास्ता में फंसा के रखता है वो सच्चा गुरु नहीं। सच्चा गुरु वही जो सब तरफ से मन को हटाकर और आत्मा में मन को जोड़ना सिखाता है। सद्गुरु के शिष्य पर यह अंतिम कृपा है कि वह शिष्य को भी अपने से छुटकारा दिला दे। तो सच्चा सद्गुरु की सबसे बड़ी यही महानता है कि अपने पास रहने वाले, आने वाले मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं को भी शिष्य भाव से मुक्ति दिलाकर उनको उनकी आत्मा में ही प्रीति करना सिखा देता है।
जो अपने में सेवा के लिए उलझा बैठा रखता है वह गुरु नहीं, फिर तो वह शिष्य का शोषण कर रहा है। तो जैसे अपने को स्त्री का पति बना दिया कि मैं पति हूँ, ये भाव है, तो ये बस पत्नी को प्रेम नहीं देगा बल्कि शोषण करता रहेगा, क्योंकि पति का गर्व है। इसलिए पति परमात्मा, पैर दबाओ पति परमात्मा, कपड़े धो पति परमात्मा, सफाई करो इत्यादि, क्योंकि अपने को पति बना दिया है। तो इसी प्रकार गुरु वो नहीं जो शिष्य को बनाकर रखता है। शिष्य बनाकर रखता है वो उसका शोषण ही कर रहा है। इसलिए गुरु अपने में गुरुता का अहंकार नहीं करता है। आप बाहर के गुरु से शिक्षा तो ले लें, किंतु अपने पैरों की उसे जंजीर न बना ले। हाँ, गुरु से ज्ञान तो लेना है, पर उसी के चरणों में ही जीवन समाप्त कर दें और ज्ञान को धारण न करें तो वो गुरु बंधन का ही कारण है। इसलिए ज्ञान में रुचि ज़्यादा करना है, समय समय पर सेवा भी करना है, पर सेवा ही करते रहें तो कल्याण नहीं होगा। हाँ, आपको फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की सेवा अगर कर दी है आपने, फिर आपको कोई अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा या स्वर्ग आदि सुख जिसको कहते हैं वो भोगने को मिलेगा। लेकिन कल्याण तो ज्ञान से ही होगा। केवल सेवा करने से आप पात्र बन जाएंगे, ज्ञान पाने के पात्र बनेंगे। गुरु जानेगा कि इस ज्ञान का अधिकारी है। जब हनुमान जी ने राम जी की सब सेवा की, लंका जलाकर राम को, सीता को, लक्ष्मण को अयोध्या ले आए, राम का राज तिलक हो गया, तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर राम जी से अपने कल्याण की भिक्षा मांगी कि हे प्रभु, अब मेरे उद्धार का भी कोई मार्ग बताइए। हनुमान ने पहले पूरी सेवा की, तो सेवा करने वाला फिर ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। तो निष्काम भाव से हनुमान ने सेवा की और सब गुरु तक अपने मालिक के, प्रभु के काम करने के बाद हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मेरे उद्धार का कोई रास्ता बताओ। तब निष्काम भाव से सेवा करने वाले हनुमान की पात्रता देखकर सोचा इसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए, और सीता से कहा कि ये सीता, तेरे और मेरे दास इस हनुमान को परम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो, ये ज्ञान का सच्चा अधिकारी है। तो सेवा करने से, निष्काम भाव से गुरु उसे फिर ज्ञान प्रदान करता है। बाहर के गुरु तुम्हारा कारागृह न बन सके, उससे सावधान रहना। तो गुरु तो बनाए, लेकिन गुरु की जेल में हम पड़े न रह जाएं, क्योंकि ज्ञान अगर नहीं है तो गुरु के सेवा में ही लगे रहेंगे
तो फिर हमारी सद्गति नहीं होगी, क्योंकि गुरु के से ज्ञान मिलेगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और ज्ञान में रुचि नहीं, गुरु में ज्ञान नहीं और शिष्य को ज्ञान की रुचि नहीं, तो कल्याण से पथ से हट गया है। इसलिए सावधान रहें कि हम गुरु के पैरों की जंजीर न बन जाए, उनके कारागृह के अंदर ही न रह जाए। जो गुरु तुम्हें अमृत पिला रहा है, अगर तुम अपना पहले कोई गुरु बना चुके हो तो फिर उसके लिए आपको पूर्व गुरु से आदेश लेने की जरूरत नहीं कि मैं अमृत पान करूं या ना करूं। कुछ लोग ऐसे मंदभागी हैं, उनके गुरुओं ने भी ऐसा ही उपदेश कर दिया है कि मेरे को छोड़कर किसी और की शिष्यत्व स्वीकार मत करना, मेरे को छोड़कर किसी और गुरु के पास मत जाना, नहीं तो तुझे नरक मिलेगा। तो इस प्रकार गुरु लोग डरा कर रखते हैं, लेकिन जो सच्चे सद्गुरु हैं वो शिष्य को बांध कर नहीं रखते। अरे जो बंधन में रखे वो कैसे गुरु बनेगा? बनाना है तो उसे गुरु बनाओ जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हो। तो सच्चे सद्गुरु अपने सहित सब में एक ब्रह्म भाव का जागृत करा, अपने सहित सब में एक ब्रह्म का भाव जगाते आए। ऐसे गुरु की ही खोज करना चाहिए, और जब तक न मिले तो गुरु बदलने में संदेह भी मत करना। हमारा रोग ठीक नहीं कर पाया, हमारा लड़का ही डॉक्टर है, हमारी लड़की ही डॉक्टरनी है, लेकिन हमारे रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे हम अपना जीवन नहीं बिगाड़ेंगे। हम और कोई दूसरे डॉक्टर को अपना रोग दिखाएंगे। अगर वो भी ठीक नहीं कर पाया तो किसी तीसरे नगर में जाकर हम अपने रोग को बताएंगे और रोग से मुक्ति लेंगे। इसी प्रकार अगर एक गुरु से हमको शांति नहीं मिली, हमको ज्ञान नहीं मिला, हमको मुक्ति का अनुभव नहीं मिला, हमें अपने आत्मा होने का भाव जागृत नहीं हुआ, तो उस गुरु को छोड़ने में देर मत करना। निरंजन के भरोसे बैठे मत रहना, किसी और कोई परमानंद, मुक्तानंद, ब्रह्मानंद को खोजना जो तुम्हारे अंदर जीते जी मुक्ति का अनुभव करा सके, आत्मभाव जागृत करा सके, शांति का अनुभव करा सके, अमरता निर्भयता का अनुभव करा सके। ऐसे गुरु की तलाश में रहना, उसमें पाप नहीं लगेगा बल्कि तुम्हारा कल्याण होगा। एक गुरु को दूसरा गुरु बनाना, एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु बनाना पाप नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु को स्वीकार किया, राम ने 2 गुरु को स्वीकार किया, कृष्ण ने 2 गुरु को स्वीकार किया, जनक ने तो 13 गुरुओं को स्वीकार किया। अरे हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं तो अपने स्कूल में प्रतिदिन 5 विषय तो लेते ही होंगे, 5 अलग अलग टीचर आते हैं, फिर घर पर अलग उनके जाकर ट्यूशन करते हैं, तो ये उन्नति का ही हेतु बनता है, उनकी अधोगति नहीं होती है। अगर एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु करने में पाप होता, हानि होती,
तो ये कोई विद्यार्थियों का कल्याण नहीं होता, सब मूर्ख रह जाते। लेकिन सब बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं अपनी विद्या के द्वारा। तो गुरु बदलने में देर नहीं करना, पाप नहीं लगेगा। पाप कब लगता है? जब आप सच्चे गुरु को छोड़कर और कोई सिद्ध गुरु के शरण में पहुंच जाते हैं, कोई चमत्कार दिखाने वाले के शरण में चले जाते हैं, तो फिर तुम्हारे को पाप नहीं दुर्गति होगी। लेकिन अगर तुम कोई सिद्ध चमत्कारी बाबा को छोड़कर सच्चे ज्ञान देने वाले गुरु के पास चले जाओगे तो तुम्हारी तो उन्नति ही होगी। इसलिए ये मन से भय निकाल दो कि एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाने से पाप लगता है। नहीं, सच्चे गुरु को छोड़कर फिर दूसरे किसी भी गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारी हानि है, वही पाप है। यदि आपने अपने पूर्व गुरु से अनुमति लेना चाहा और वह मना कर दे कि तुम अमृत नहीं पियो, जब तू अधिकारी बन जाएगा तब एक दिन तू मेरे पास से ही पीना, तो फिर तुम जानना कि वह सद्गुरु नहीं जो तुम्हें वर्तमान अमृत पीने से मना कर दे। अगर तुम किसी ज्ञानी गुरु के पास जा रहे हो, तुम्हें शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, अमरता का वो अनुभव कराता है, तो तुम ये मत सोचना कि मेरा पहले वाला गुरु से पहले मैं पूछ लूं कि वो गुरु मुझे अमृत पान करा रहा है, तो अमृत पान करूं या नहीं, और वो मना कर दे गुरु, ना ना तुम किसी से अमृत पान मत करना, तुमको मैं ही अमृत पान कराऊंगा, तो फिर जानना कि ये सच्चा गुरु नहीं है, ये दम्भी गुरु है। सच्चा गुरु होता तो कहता जरूर बेटा, जरूर जाओ और श्रद्धा से अमृत पान करो, क्योंकि अमृत पान करना है तो जीवन का लक्ष्य है। और उसमें गुरु मना कर दे कि ना उस गुरु से मत शरण लेना, उसकी शरण में मत जाना, तो फिर वह गुरु तुमको पशु बनाकर रखने वाला चाहता है। तजिय ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताहि कोटि बेरी सम, किसको? जो तुमको आत्मज्ञान से वंचित रखता है, आत्मज्ञान के मार्ग से भटकाता है, उसको तुम ऐसा अपने कोटि कोटि शत्रु की तरह उसको जानकर और त्यागने में देर मत करना, क्योंकि वो तुमको 84 में भटकाने वाला है। जाके प्रिय न राम वै देहि तजी ताहि कोटि बेरी सम, जिसको कि यह ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता हो या भगवान और उनकी शक्ति, जैसे सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, उनकी सेवा से वंचित करे, उनके पास जाने से वंचित करे, उनकी भक्ति से वंचित करे और अपनी भक्ति में रखता हो, तो उसको कोटि बेरियों के समान शत्रु जानकर त्यागने में देर नहीं करना, क्योंकि वो तो खुद नरक जाएगा लेकिन तुमको भी साथ में ले जाएगा। तो अपने को बचाने के लिए दम्भी गुरु का त्याग करने में देरी नहीं करना। सद्गुरु तो दर्पण है जो तुम्हारे स्वरूप को दर्शाकर दर्पण की तरह अलग हो जाए। सच्चा सद्गुरु क्या करता है? वो जो तुम हो उसका ही तुम्हें अनुभव कराता है। जैसे मिरर
जैसे दर्पण, शीशा, कांच, वो क्या करता है तुम में? जो तुम हो बस तुमको वैसा ही अनुभव कराता है। वो कुछ रूप रंग में तुम्हारी आकृति में परिवर्तन नहीं करता है, तुम्हारा स्वरूप दिखाता है। रामायण में कहा है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। अरे दर्पण गंदा हो और आंख से अंधा हो तो निष्प्रयोजनी हो गए। आंख ठीक हो, दर्पण ठीक हो तो उपयोग है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, मुकुर मलिन, अंतःकरण एक दर्पण है जिससे अनुभव होता है, तो मुकुर मलिन और ज्ञान के चक्षु नहीं। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जिसको आत्मा विवेक नहीं, उसमें गुरु शास्त्र क्या करेगा? पेंगल उपनिषद कहता है कि अगर गुरु और शास्त्र हैं लेकिन स्वयं की प्रज्ञा बुद्धि नहीं तो वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और ऐसे ही जिसके आंख नहीं उसके आगे दर्पण रख दो, वो बेकार है। तो गुरु क्या है? मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। आंख से अंधा हो और मन गंदा हो, परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो कब होगा? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और विवेक की आँख हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो गुरु जो हम हैं बस उसी का अनुभव कराता है। एक घटना हुई, चीन का चित्रकार रूस गया और रूस में जाकर वहाँ के राजा को कहा कि मैं चीन का बहुत बड़ा चित्रकार हूँ। तो उस रूस के राजा ने कहा, चलो हटो, हमारे रशिया के चित्रकारों के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो उस चीन के चित्रकार ने कहा कि मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। अच्छा, अपने रूस के चित्रकारों को खबर दी कि एक चीन का चित्रकार आया है और वो अपने को सबसे बड़ा चित्रकार मानता है, तो आप ऐसा चित्र बनाओ कि उसका अहंकार टूट जाए। तो चीन का चित्रकार को बुलाया कि तुम क्या चित्र बनाओगे? बोले, जो तुम्हारे चित्रकार बनाएंगे। कितना समय लगेगा? बोले, जो तुम्हारे चित्रकारों को समय लगेगा। और क्या क्या सामग्री चाहिए? बोले, मुझे सामग्री नहीं चाहिए। तो रूस के राजा ने कहा कि ये कोई पागल है, जब सामग्री नहीं चाहिए, रंग नहीं चाहिए, ब्रश नहीं चाहिए, बोले चित्रकार तो सब कुछ सामान लगते हैं। बोले, मैं आपको वही चित्र बनाकर बताऊंगा जो तुम्हारे चित्रकार। एक हाल दे दिया गया और बीच में एक पर्दा होना चाहिए
चीन के चित्रकार ने कहा कि बीच में एक पर्दा हो और नंगी तलवार का पहरा हो, कोई मेरे तरफ देखे नहीं मैं क्या बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं। ठीक दिन गया, संध्या के समय लोग लौटते हैं तो उनके पसीने से कपड़े भीग रहे हैं, हाथों में रंग लगे हुए हैं, और इस चीन के चित्रकार के न तो पसीना निकल रहा है ना हाथों में कोई रंग है। तो समय बीतते बीतते पूरा हो रहा है तो चीन के चित्रकार से पूछा, तुम्हारे चित्र में क्या देरी है? हमारे चित्रकारों का चित्र तैयार हो गया है। कहा कि मेरा भी चित्र तैयार हो गया है, कल का समय रखो, कल चित्र देखेंगे। तो उसके राजा पहले अपने चित्रकारों की तरफ गए और देखा, क्या चित्र बना है, ऐसा दुनिया में कोई चित्र नहीं बना सकता। मुझे तो पूरा विश्वास था ये चीन का चित्रकार ना रंग ले जाता है ना कोई ब्रश ले जाता है, क्या है ये पागल के साथ कंपटीशन हो रहा है। तो वो चीन का चित्रकार भी उस रशिया के राजा के साथ में था। बोले महाराज आप एक तरफा निर्णय कैसे ले रहे हैं, आपने अभी मेरा चित्र तो देखा नहीं। अरे तू क्या चित्र बनाएगा, चित्र हमारे देखो। बोले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाया। ये क्या हो गया, ये क्या तुमने किया, ये तो गजब, बिल्कुल हूबहू वह के वही चित्र, वही रंग, वही आभूषण, वही सब कुछ। और मेरे चित्रकारों के चित्र तो दीवाल पे हैं, तुम्हारे चित्र तो दीवाल के भी 25 फीट अंदर बने हुए हैं, दीवाल के भी अंदर। ये तुमने क्या किया? बोले महाराज मैं चित्र बनाना नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल दीवाल को दर्पण बनाया है, चित्र तो तुम्हारे ही प्रतिबिंबित हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। तो गुरु क्या करता है, वो तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल बनाता है और परमात्मा जो तुम्हारा स्वरूप है उसी को ही दिखाता है। तो गुरु का काम है तुम्हारे अंतःकरण को निर्मल कर देना, विकारों से रहित कर देना। तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रथम से ही हो। चलो।